सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम जी का 63वां अवतरण दिवस आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। सनातन संस्कृति के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम हुए। सुबह से ही महाराज को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उन्होंने परमात्मा को विशाल लड्डू का भोग लगाया। सनातन सेवा समिति के बैनर तले सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो गए। हरि सेवा धाम में शुरुआत आज प्रातः 5:15 बजे रुद्राभिषेक और प्रातः 7:30 बजे आरती, फिर प्रातः 8 बजे से हवन हुई। गौशाला में प्रातः 9:15 बजे गौ पूजन किया गया। हरि सेवा वाटिका में दीप प्रज्वलन के साथ हरि सेवा वाटिका में अभिनंदन समारोह हुआ। शास्त्र पूजन एवं स्वस्ति वाचन किया गया। फिर महंत संतों का आशीर्वाद मिला। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में 251 फीट का भगवा पगड़ी हंसाराम जी महाराज को बंधवाई गई। यह पगड़ी बंधवाने के लिए सुरेंद्र सिंह चुंडावत जोगरास को बुलाया गया। वह 20 साल से पगड़ी बांध रहे हैं। अशोक गर्ग द्वारा महामंडलेश्वर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राजस्थानी गीत का विमोचन किया गया। राजस्थान मंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में महाराज को 251 फीट लंबी भगवा पगड़ी बंधवाकर अभिनंदन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत श्री बाबूगिरी महाराज जी, श्री निम्बार्क आश्रम गांधीनगर के महंत मोहन शरण जी शास्त्री, महंत बलराम दास जी, महंत बनवारी शरण जी, संत दास जी, मुरारी जी, सीताराम दास जी, जसराज दास जी, महंत स्वरूप दास जी, महंत हनुमान राम, महंत आत्मदास जी, महंत श्याम दास जी, महंत ईश्वर दास जी, मुस्कान माँ महाराज, किन्नर अखाड़ा राजस्थान, संत चंदन उदासीन, रीवा के प्रसिद्ध संत हंसदास उदासीन, संत स्वरूपदास, हरि सेवा धाम के संत मायाराम जी, संत राजाराम, संत गोविंद राम, पारो माता, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, RAS के कोटा संभाग प्रचारक राजेंद्र, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश, भारतीय मजदूर संघ के जयंती, चित्तौड़ प्रांत प्रचारक विजयानंद, संघ के रविंद्र जाजू, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली आदि उपस्थित रहे। आज शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक भजन संध्या होगी। इंदौर के संत चंदन उदासीन, रीवा के संत हंसदास उदासीन, संत स्वरूपदास व सहयोगी कलाकारों द्वारा हिंदी में भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। अपमानित किए जाने के बाद भी अपने लक्ष्य मेरे यह स्वीकार करते हुए समृद्ध बनाने में निरंतर प्रयासरत रहे। स्वामी जी के द्वारा किए गए अनगिनत मुनियों संतों ने आरूढ़ कराने में अपना जीवन लगाया। उसी संत परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ऐसे ही तपोपूज जीवन से युक्त पूज्य हंसराम जी महाराज का यह जन्मोत्सव हम सबके लिए जिन गुणों के कारण से आज वे इस श्रेष्ठ स्थान पर, पूज्य स्थान पर पहुँचे हैं, उन गुणों का अपने जीवन में भी हम यदि क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति कराने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आज का यह उनका जन्मदिन मनाना हम सब के लिए, संपूर्ण धर्म संस्कृति के लिए यह वरेण्य होगा। अपने घर में इसके बाद कभी केक नहीं काटे और दीपक नहीं बुझाएं। जब भी घर में खुशियां हो तो लड्डू बांटे और लड्डू का ही प्रसाद भोग लगाएं और दीपक प्रज्वलन कराएं। तुलसी दल छोड़कर भोग लगाकर खुद भी ग्रहण करें और सबको दें तो महाप्रसाद का आनंद होगा। केक और दीपक बुझाना ये हमारी पाश्चात्य संस्कृति है। हम लोग इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को जब हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप हमको भोग लगाना चाहिए। जन्म उत्सव तो शरीर का हमेशा मनता रहता है और हमेशा मनाते हैं, पर ये सनातन सेवा समिति की प्रेरणा रही कि समरसता दिवस के रूप में किसी संत का ये उत्सव होना चाहिए, जिससे जाति
और पंथ जो ये सनातन पे कुठाराघात करते जा रहे हैं हमारे लिए, ये मीठे जहर की तरह घुलते जा रहे हैं समाज में। इस जाति पंथ को ख़त्म करने के लिए, समरसता लाने के लिए, सब एक कड़ी में आने के लिए ये उत्सव मनाया। और सभी को ये है कि अपने जन्मदिन पर केक और मोमबत्ती या दिए बुझाएं नहीं, केक न काटें। जो हमारे सनातन में उत्सव होता है, कोई भी होता है महोत्सव, तो हम लोग लड्डू ही बांटते थे। पहले कोई भी खुशी हो या हमारे घर में कोई बड़ा वृद्ध 100 साल का होता था और निर्वाण हो जाता था, तभी भी हम लोग लड्डू ही बांटते थे। ये पाश्चात्य संस्कृति ऐसी आ गई है हमारे ऊपर, जो दीपक बुझाना, जिसकी हम लोग कोई भी सनातन धर्मी जब कोई भी कार्य करता होता है हमारे घर में, तो हम लोग पहले दीपक का पूजन कर उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं, उस दीपक को बुझाते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। इस पाश्चात्य संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, सनातन संस्कृति की सेवाएं और क्रियाएं लाने के लिए ये कार्यक्रम रहा। और ऐसा मैं कहूँगा सभी से, आज सभी ने ये सैकड़ों की तादाद में इतने सनातन धर्मी थे, आज सभी ने ये संकल्प लिया। ये भीलवाड़ा से पूरे भारत में, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ये गूंज उठी है कि लड्डू व दीपक जलाएं, धरती और तुलसी का पूजन करें, शास्त्र और शस्त्र की रक्षा करें। हर एक घर में शास्त्र भी होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए शस्त्र भी अनिवार्य है आज के युग में। आप राम पिछली जो सरकारें थी ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही थी, और खास तौर एक जाति संप्रदाय के लिए हिंदुओं के कई रात को देर से प्रोग्राम होते थे तो बंद करवा दिए जाते थे। एक जाति विशेष के लिए अब उस पर भी आवाज़ उठाएंगे और उसको बंद करवाएंगे। भीलवाड़ा ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पालना का हर एक भारत को, नागरिक को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पालन करवाना है। अब राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, आप सांसद के लिए मुझे कह दो और भी कुछ कह दो, आपकी भावना है, मैं उसका कदर करता हूँ। मैं उसके लिए जो भी ये भीलवाड़ा की जनता है उसके लिए मैं नाराज़ नहीं हूँ। अब वो सांसद बनाए, अब उनके हाथ में क्या सांसद बनाना। राज्यसभा मेंबर की क्या बात मानस चल रही है गुरुदेव की। जी बातें तो सब चल रही है। अरे आपका बातें मानस चल रही, जब मैं बन जाऊंगा तो मैंने कहा ना पहले आप लोगों को बुलाऊंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? ये आपकी क्या पर उसका एक दायरा है। अपने आश्रम परिसर के अंदर करते हैं, हॉल में करते हैं, आवाज़ सीमित रखते हैं, तो वो कानून है। आप सबकी कानून के दायरे से बाहर जाके बड़े बड़े मीनारों पे जब करते हैं, भजन संध्या की क्यों खाली आप बात पूछ रहे हैं? दूसरे समुदाय की क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मीनारों पे माइक जब चलते हैं, रात को सारी चीज होती है। वो लोग सवेरे 5 बजे 4 बजे अजान करते हैं, वो रात नहीं है। और वो जब रात को 10 बजे करते हैं, वो रात नहीं है। 9 बजे के बाद कानून सबके लिए होना चाहिए। और हमारे हिंदू भाई तो ये कह दूं मैं 99% अपने मंदिरों के अंदर और सीमित आवाज़ में करते हैं। यहाँ पे आप बताओ कभी हरी सेवा में तेज आवाज़ से हुई हो? आप महामंडलेश्वर में कोई टीम वर्क नहीं है। सबको गांव शहर अलग अलग हैं, सबको अपने अपने निमंत्रण आए हैं। अब मैं यहाँ भीलवाड़ा हूँ, उदयपुर मेरे पीछे